तो सभी बच्चे आ गए हैं। फिर दोबारा से एक एक्टिविटी साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना दिखाने के लिए लाया हुआ, वो 9th क्लास के बच्चों के लिए भी, 9 to 12 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे जनरली भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इधर दिखाएं ज़रा कैमरामैन, ये आपको दिख रहे हैं झूले? ठीक है, अब आपको पहले तो ये मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में एक बच्चा वहाँ पर जाकर करके दिखाएगा। ठीक है, सवाल ये है कि अगर एक बच्चा इस झूले पर बैठकर झूलता, ठीक है, तो झूला जब चल रहा है ये, तो इसका टाइम पीरियड होगा ना कुछ, यानी कि एक चक्कर में जितना भी उसे टाइम लग रहा है। अगर वो बच्चा झूलते झूलते इस पर खड़ा हो जाए, दिखाओ ज़रा कैमरामैन, इस झूले पर दोबारा से झूलते झूलते अगर वो बच्चा खड़ा हो जाता है, वैसे झूला जो हिल रहा है कोई ऐसा वो नहीं है, कभी तुम समझो अभी बच्चा एक झूल कर उतरा है यहाँ से, हवा की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर माना वो बच्चा झूलते झूलते झूले पर खड़ा हो जाता है तो टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा, यानी कि झूलते झूलते स्टैंड हो जाए इस पर, ठीक है, तो उससे उस पर इसके जो टाइम पीरियड पर है कोई असर पड़ेगा? जल्दी से मुझे बताएं। सर वो स्लो हो जाएगा। वेरी गुड, तो आपको कैसा पता लगा? सर ऐसे करा था हमने छोटे थे जब। देखिए, ये जो इन्होंने जवाब दिया है इसे ही कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, इन्होंने सीखा, ठीक है, वो करा, टाइम पीरियड स्लो हो जाता, बिल्कुल सही बात है इनकी। लेकिन अब साइंस से हम इसे, फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? कोई बच्चा बताएगा? नहीं, चलो मैं बताता हूँ। देखिए, झूले का जो ये टाइम पीरियड होता है इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, T=2π√L/g। ठीक है, जहाँ पर L क्या है, लेंथ, और G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि अंडर रूट के अंदर होता है, 2π बाहर होता है एज ए कांस्टेंट। तो जब हम इसके झूले पर खड़े हो जाते हैं, स्टैंड हो जाते हैं, तो क्या होता है कि इसकी जो ओवरऑल लेंथ है, यानी कि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास इसका ऊपर हो गया, तो ओवरऑल लेंथ इसकी जो क्या हो जाती है, घट जाती है। समझ रहे हो? जब आप खड़े हो जाओगे, पहले आपका वजन, जब आप बैठे हुए थे तो वजन नीचे था। देखो, जो एक बच्चे जाकर बैठे, जल्दी से जाइए, कौन बच्चे जा रहा है झूले पर, जल्दी। ठीक है, अब एक बच्चे इधर की तरफ मुंह करके बैठना है मेरी तरफ जी। अब जैसे ये बच्चा बैठा है, यहाँ पर बैठ जाओ जल्दी से। ठीक है, अब यहाँ पर जो ओवरऑल लेंथ है इसकी, छोड़ दें इसे, बस बैठ जाओ, टांगे ऊपर करो। हाँ, अब इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो कम है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इस टाइम नीचे है। ठीक है, अब अगर ये बच्चा यहाँ पर खड़ा हो जाता है तो इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। लेंथ क्या हो जाएगी इस झूले की, कम, और जब लेंथ कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √L। समझ रहे हैं आप? अगर लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड भी कम होगा, और लेंथ ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। तो ज़रा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं, पहले बैठ के झूल के दिखाएं, झूलिए। मतलब जितने तेज़ आप झोंटा ले सकते हो उतने तेज़ लीजिए। हाँ, ठीक है, अब झूलते झूलते ही खड़े होना है आपको। चलो, अब खड़े होकर झूलो ज़रा। ठीक है, मतलब झूलते झूलते नहीं, पहले रोक लो, अब खड़े होकर झूलो। हाँ, खड़े होकर झूलो, ये अब झूलो। देखो, अब यहाँ पर एक बच्चे जाकर इन्हें झोंटा दे। कोई नहीं, आराम से झोंटा देना बेटे, बस। अब देखो यहाँ पर टाइम पीरियड कितनी जल्दी घटा है, बस बेटे, बस। ठीक है, यहाँ पर टाइम पीरियड बहुत जल्दी घट गया। नहीं, आपको लग रहा है ना झूला मंदे झोंटे आ रहे हैं, इसके टाइम पीरियड कम है, तो ऐसे इस वजह से, क्योंकि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पहुँच गई, ऊपर पहुँच गई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।